सर, गुजरात के चुनाव जो हैं वो इस साल के अंत में हैं और गुजरात से अभी एक सी वोटर सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, मीडिया को काम पे लगा दिया है। ये तो सिर्फ रिजल्ट झूठे हैं। आईबी की रिपोर्ट में सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है गुजरात में। आईबी माने इंपीरियल ब्लू, एक शराब का ब्रांड है। मुझे लगता है कि वो जो भगवंत मान जी की आदत थी वो अरविंद केजरीवाल जी में भी आ गई है आजकल। वो वाली आईबी से लेके 2 ड्रिंक और उसके बाद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आईबी कब से प्रधानमंत्री को छोड़ के अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करने लग गई, एक तो ये इस देश के लिए बहुत हंसी की बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है, गाँव में ना एक बहुत ही फेमस कहावत है, मतलब वहाँ पे क्या है कहावत कि एक सासू बहू में हमेशा बहुत झगड़ा होता था और लोगों को अंदर तो कुछ दिखाई देता नहीं था घर के, तो सासू बहुत चिल्लाती थी। सब कहते थे ये बहुत ही अच्छी बहू है और सासू बहुत ही बुरी है। अब लोग अंदर तो घुसते नहीं थे तो उनको नहीं पता था, वो सोचते थे कि सासू ही बहुत ख़राब है। एक दिन क्या हुआ कि अंदर जैसे ही कुछ लोगों ने, रोज़ाना का काम हो गया, तो वो अंदर घुस के देखा और तो पता चला उनको कि रियलिटी क्या है। होता क्या था कि मान लीजिए बहू झाड़ू लगाने के लिए चली घर में, तो उठाने से पहले सासू को एक बार दिखा देती थी। अब कुछ बोला तो नहीं लेकिन सासू तो चिल्लाएगी। केजरीवाल का वही काम है, ये वही वाली बहू हैं कि उठने से पहले, कुछ काम करने से पहले दिखा देते हैं, कहते हैं भड़क गए, ये हो गया वो हो गया। दूसरी तरफ एक और कहावत इसी तरह की है कि कुछ महिलाएं होती हैं खाना कम बनाती हैं, चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती हैं। मतलब ये नेगेटिव वे में नहीं है, ये सब अतिशोक्तियाँ और ये सब मुहावरे हैं। आप 2 सीटें ला नहीं रहे हो। मीडिया में सुबह शाम रनिंग चली जा रही है, इधर से उधर, चॉपर लिया गुजरात, चॉपर लिया दिल्ली, वक्फ को देने वाले लोग, वक्फ ज़मीन देने वाले लोग, और रिलायंस के अंबानी का घर ये कहने वाले कि वो वक्फ का है, और अगर मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाता तो घर तोड़वा देता। आज गरबा खेल रहे हैं उसी गुजरात में जाकर। रोज़ गुजरातियों को गाली देने वाले लोग, मैं देख रहा हूँ भगवंत मान जी भी 2 लगाकर गुजराती में वो गरबा खेल रहे थे, और राघव चड्ढा अलग से गरबा खेलने में लगे हुए हैं। और कमाल की बात ये है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस देखिए। आईबी की रिपोर्ट, किसने बोला आपको आईबी कहाँ से आई? मतलब आईबी क्यों बताएगी आपको? आईबी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, वहाँ उनसे चीज़ें होती हैं। और मुझे लगता है कि ये टू मच ऑफ थिएट्रिक्स। उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये रोल ये भी है, इस देश के मीडिया को अरविंद केजरीवाल अच्छा खासा पैसा एड्स के नाम पर देते हैं। जबरदस्ती का 24 घंटे है, लेना एक ना देना दो। 95% सीटों पर जमानत जब्त हुई थी इनकी जब 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, पंजाब को छोड़ के। वहाँ पर भी सरकार बना रहे थे, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे थे, उत्तराखंड में तो बेचारे को एक वो हमारे कर्नल साहब हैं, उनको मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया था। शुक्र मानिए ये अपना, ऐसा ना हो कि अपना ही इलेक्शन कमीशन करके ये फर्जी शपथ लेना शुरू कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करके, फर्जी स्टेज बना के, एक फर्जी गवर्नर बना के, और ये कह दें कि देखिए जीत तो हम गए, हम पहले शपथ ले रहे हैं। इस तरह का ड्रामा और थिएटरिक्स इस देश में नहीं चलता। ये देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। 24 घंटा मीडिया पर रहकर, उनको पैसे देकर, उससे काम करके आप चाहते हैं कि लोगों का वोट और लोगों की जो सोच है उसको इन्फ्लुएंस कर लें, ये संभव नहीं है। जनता अच्छे तरीके से समझती है। दिल्ली में क्या आपने किया, जनता अच्छे तरीके से समझती है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर जगह पर गुजरात कहाँ है और दिल्ली कहाँ है, कमोबेश, जबकि दिल्ली राजधानी है। और आप इतनी बार से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हो, जब यहाँ कुछ नहीं कर पाए, वहाँ ड्रामा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। पंजाब में भी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, उनके नेताओं को लोग भगा के मार रहे हैं, आम आदमी पार्टी के। तो बहुत बात साफ है कि आप ये चीज़ देख लीजिए, आप मीडिया में आकर पैसे देकर ऐड तो चलवा सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया भी पैरेलली काम करता है, आप जैसे पत्रकार भी पैरेलली काम करते हैं, और मीडिया पर ही डिबेट्स और तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो तो दिखाई जाती हैं। तो इस देश और ख़ासतौर पर गुजरात का वोटर जानता है, उसको पता है किसको वोट देना है। गुजरात को गाली देने वाले और दिन रात ये काम करने वाले, और दिल्ली में ये आकर कहने वाले विधानसभा में कि अगर प्रधानमंत्री जी एक मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दें, और वही ड्रामा ऑटो में बैठ के करने वाले कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वही आदमी को गुजरात में सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और यहाँ दिल्ली में आते ही पंजाब तक की सिक्योरिटी Z+ ले रखी है। इस तरह के हिपोक्रेट आदमी का ज़माना अब इस देश में नहीं है। लोग समझ गए हैं। शुरुआत में ज़रूर लोगों को लगा कि ज़रूर कोई चेंज की बात है। शुरुआत में लोगों को लगा, नीली वैगनार देखकर लोगों को लगा कि शायद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लाल बत्ती और सिक्योरिटी नहीं लेगा ये आदमी, लेकिन ये तो गिरगिट निकले। ये तो बदल गए तुरंत। इन्होंने नीली वैगनार पता नहीं कहाँ फेंक दी, कूड़े कचरे में। अब तो उनके बच्चे भी शायद वो नहीं चलाते हैं, मुझे लगता है। बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, रेंज रोवर, लिमोजिन और इस टाइप की गाड़ियाँ आ गई हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चला नहीं सकते, लेकिन उनकी राजनीति इसके खिलाफ थी। और घर नहीं लूँगा के बाद में बंगला ले लिया, वो भी इस देश ने और गुजरात की जनता ने देखा। 9-9 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि अपनी पार्टी के नेताओं को ही कम से कम बुला के एक दिन उसमें नलवा दें तो बेचारे खुश हो जाएंगे। जो सरकार तो सबने बनाई थी ना, वो 9 करोड़ का स्विमिंग पूल भी बना लिया, सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी बदल ली, घर भी ले लिया, तमाम तरह के ड्रामे भी करने हैं। बावजूद उसके आज कहते हैं कि गुजरात हमें दे। गुजरात में इनकी कोई कहानी नहीं है। जब एक घर का बच्चा घर से बाहर निकलकर बड़े शहर में या फिर देश की राजधानी में जाता है, तो उस गांव की सबसे ज़्यादा और उसके घर की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि उसको मजबूत करें। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात उनका घर है, देश उनका पूरा घर है, लेकिन वहाँ वो रहे पले बड़े हुए हैं, जन्मा हुआ है उनका वहाँ पर। तो उस जगह की तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अपने बेटे के हाथ और मजबूत करें और 10 गुना शक्ति से वहाँ पर सुपड़ा साफ करें। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस और आम आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। गुजरात में गुजरात के लोगों के तमाम तरह के अपने वाद विवाद, अपनी चीज़ें, गुजरात में अपनी नाराज़गी प्यार हो सकता है और हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें रही हो, लेकिन बावजूद उसके गुजरात में आज तमाम चीज़ें हैं। 2002 से पहले चले जाइए, आए दिन के दंगे, हंगामा, खून खराबा, डॉन, गुंडागर्दी, क्या नहीं था। आज 2002 के बाद वहाँ आपको गुंडागर्दी नहीं दिखेगी। प्रधानमंत्री अपनी रैली में एक जगह इस चीज़ को मेंशन कर रहे थे, कहा था कि पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था पहली बार, तो लोग कहते थे कि मोदी जी बाकी सब तो ठीक है, चलिए कम से कम खाने के टाइम पे तो बिजली दे दिया कीजिए। आज वडोदरा जैसे शहर में जनरेटर बड़ी बड़ी कंपनीज, IT कंपनीज नहीं लगाती हैं, जिनका नुकसान अगर 1 घंटे शायद बिजली चली जाए तो 15-20 लाख से ज़्यादा में है IT कंपनीज। वो इसलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं कि गुजरात में बिजली नहीं जाएगी। आपको याद होगा काफ़ी सालों पहले की बात है, पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया था। गुजरात तब भी बिजली बना रहा था और कहीं कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल शानदार चल रहा था। ये है नरेंद्र मोदी जी का विकास। आप देख लीजिए ना, भुज में पानी है आज, इसको लेकर किस तरीके से मेधा पाटकर ने हंगामा किया था, किस तरीके से आमिर खान प्लाकार्ड लेकर खड़े हुए थे, किस तरह की बकवास इन्होंने की थी इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। आज वहाँ पर पानी है। उन्होंने कहा था लाखों करोड़ लगाकर, हज़ारों करोड़ लगाकर ये सरकार पैसा बर्बाद कर रही है और नेचर को तोड़ रही है। आज देखिए वहाँ पर पानी है। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं। जहाँ तक बात अरविंद केजरीवाल की है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल की एक न्यूसेंस वैल्यू बनाने की कोशिश की जा रही है। 24 घंटे टीवी पर बकवास भर कर लेने से आप कहीं पर जम गए और आपको लोग वोट देंगे, वैसा बिल्कुल नहीं है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल की कोई कहानी नहीं है, सिर्फ मीडिया में हवा बनाने की कोशिश है, वो भी पैसों के तहत। और जहाँ तक बात वहाँ के लोगों की है, माइंड बहुत क्लियर है। पहले थोड़ी बहुत कांग्रेस होती भी थी, अभी फिलहाल उसका भी बंटाधार हो चुका है, वो भी वहाँ पर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हवा बनाने की कोशिश हो रही है। बट मैं फिर से वही कहता हूँ, न्यूसेंस वैल्यूज से वोट नहीं मिलते हैं, ड्रामा करने से वोट नहीं मिलते हैं। रात भर लड़ाई लड़ी, एक को घेर के बिठाया, सुबह वो भी उठ के भाग गया। वो बेचारा वो ऑटो वाला, मुझे लगा था एक वोट तो मिल ही जाएगा, वो भी उठ के सुबह सुबह चला गया उधर। तो मतलब ये इस तरह की चीज़ों से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक बात केजरीवाल का है, मुझे आप 8 साल में उनका एक मॉडल बता दीजिए। शिक्षा पर बहस करने को तैयार नहीं है, नए कॉलेजेस पर बहस करने को तैयार नहीं है, नए स्कूल्स पर बहस करने को तैयार नहीं है, हॉस्पिटल्स पे बहस करने को तैयार नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक पे बहस करने को तैयार नहीं है। बहुत सही बात कही थी हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कि देश की राजधानी में बड़े बड़े 5 स्टार लेवल के हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ये मोहल्ला क्लिनिक दिखा के हमें बकवास कर रहे हैं। आसाम में मोहल्ला क्लिनिक हो फिर भी सही बात है, क्योंकि चलता है, समझ में आती है बात। लेकिन दिल्ली में तो आपको बेहतरीन हॉस्पिटल रखना है। जाकर देखिए क्या हाल है यहाँ का, और जाकर देखिए कोरोना में क्या हुआ, किस तरीके से रोने लग गए थे कि हमारे कंट्रोल से बाहर है सब चीज़ें। पहले ऑक्सीजन रोज पूरी थी और फिर ख़त्म हो गई थी। केजरीवाल इस देश में एक तरीके से शानदार हैं, उनका बराबर का कोई झूठ बोलने वाला कॉन्फिडेंटली बिना हंसे कोई नहीं है। वो एक कैमरा आगे रख लेते हैं, आजकल तो रिपोर्टर्स से भी बात नहीं करते और वो कैमरे को अपना ज्ञान देते रहते हैं जैसे वो, और उठ के चले जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जहाँ तक बात इनकी है, मुझे लगता है इनको कॉम्पीट करना चाहिए अगर आपको वाकई कुछ करना है। आइए ना विकास पर बात कीजिए। नरेंद्र मोदी जी 11-12 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, आपको भी 8-9 साल दिल्ली के हो गए हैं। बताइए क्या किया आपने? 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाती है। देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, ट्विटर पे लिखा हुआ था कल उन्होंने, कल परसों, जेल जाने वाला है। आज कोइंसिडेंटली जो वो घोटालेबाज सत्येंद्र जैन है, जो चक्की पीसिंग कर रहा है वहाँ पर तिहाड़ में, उसका बर्थडे है। उसके लिए लिखा हुआ है देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री। अरे भैया 4 महीने से कोर्ट बेल नहीं दे रहा, सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री। झूठ का लेवल भी लिमिट। कॉन्फिडेंस देखिए, अगर किसी आदमी पर आरोप भी लग गए ना, तो मैं पहले उसको सस्पेंड करूँगा, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। ये कहने वाला मुख्यमंत्री 4 महीने से जेल में चक्की पीसने वाले मंत्री को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री बना रहा है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मनीष सिसोदिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं,
और सत्येंद्र जैन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो केजरीवाल तो फर्जी हुए फिर, क्योंकि ये इनके पास तो कोई डिपार्टमेंट है नहीं और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये वोट मांगते हैं, तो उन्हीं दोनों को मिलकर आधा आधा मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, इनका क्या काम, क्योंकि ये तो कुछ करते नहीं है। ये निहायती झूठ का एक मॉडल है जिसको गुजरात वाले रिजेक्ट करेंगे ही, क्योंकि गुजरात को हीरे की और ये फर्जी धातु की परख है अच्छे तरीके से, वो जानते हैं किसको कहाँ और कितना और क्या देना है। सर, अभी आपने घोटाले की बात की है, तो इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब राघव चड्ढा को बीजेपी जेल भेज सकती है, उनके लिए तमाम तैयारी की जा रही है, क्योंकि उन्हें सह संयोजक बना दिया गया है चुनाव को लेकर राघव चड्ढा को। और आज वो रैली भी कर रहे थे कल गुजरात में, कहा था कि गुजरात की जो जनता है वो राघव चड्ढा की रैली में दिखाई दे रही है, डर है भाजपा का। ये इतने झूठे लोग हैं। वो एक जहाँ पर गरबा है, फेस्टिवल है, त्यौहार का दिन चल रहा है आजकल, तो लोग ज़्यादातर मार्केट में होते हैं, सब वो मार्केट में एक गाड़ी लेके वो हाथ करे हुए कि राघव चड्ढा जी ऐसे 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 करते घूम रहे हैं, 15 लोग उनके साथ इधर चल रहे हैं, बाकी सब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाखों की भीड़ बता रहे हैं। मतलब कम से कम उनका वो एडिटिंग करके उनका सर ही सीधा कर देते और कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ियों से कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक बात राघव चड्ढा की है, इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत में कहा था जब वो आए थे, और कई भाषणों में और रैलियों में कहा है, और मैं उस बात को 100% मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि जिसने भी इस देश का पैसा खाया है उसको एक ना एक दिन तो वापस देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। वो कांग्रेस के लिए था, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जी को और देश को भी नहीं पता था कि एक और फर्जीवाल आता है इतने घोटाले कर देगा, लेकिन अप्लाई ये उन पर भी होता है। कोई आप सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री जी की नज़रों में आप नहीं हैं और आप नई सोनिया गांधी बन जाएंगे, इतना पैसा कमा लेंगे, नई कांग्रेस बन जाएंगे, या नए घोटालेबाज बन जाएंगे, या नए लालू यादव बन जाएंगे, या नए शरद जी बन जाएंगे, तो नहीं बनने देंगे इस देश के प्रधानमंत्री। अब नरेंद्र मोदी जी अब तो नहीं बन सकते, करोगे इमीडिएट जेल जाओगे। और जहाँ तक बात चुनाव की है, गुजरात तो खैर भूल ही जाइए, कहीं और देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।